हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एसपी मंडी की तरफ से आपकी बीएड काउंसलिंग के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। इसमें उन्होंने जो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के सीट अलॉटमेंट और फीस पेमेंट के बारे में बताया गया है कि कब से कब तक जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, एडमिशन होगी और आपकी फीस पेमेंट के बारे में बताया गया है, फीस आपकी कितनी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन्होंने बताया गया है कि नोटिस फॉर बीएड एडमिशन, ठीक है, नोटिस इन्होंने जारी किया है। डेट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इन्होंने डेट बता दी है कि 2 to 5 अगस्त, मतलब 2 से लेकर के 5 अगस्त तक जो वो आपकी एडमिशन प्रोसेस चलेगा बीएड का, जो आप ये आपने काउंसलिंग फील की है। और वेन्यू रहेगा इसके रिस्पेक्टिव बीएड कॉलेजेस, मतलब जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है और उसमें से आपको जो भी कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में जाकर के आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। वहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद फीस तो आपकी जो ऑनलाइन फीस सबमिट करते थे वो तो आपने सबमिट पहले ही कर दी है, और जो बाकी फीस होगी वो अपने कॉलेज में देनी है। वो कितनी है वो भी बताएंगे हम। इसका इन्होंने बताया कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो ये है आपका सीट अलॉटमेंट लेटर कॉपी। अब देखिए दोस्तों, अभी तक आपकी जो सीट अलॉटमेंट लेटर जो अभी तक आपका अगर किसी का आया है तो वो कमेंट कीजिए, लेकिन जितने भी मैंने यहाँ पे बात की है, स्टूडेंट्स ने कमेंट किए डीएम किए कि सर अभी तक अलॉटमेंट लेटर हमारा जारी नहीं हुआ है। तो ये जारी हो जाएगा कल से। आपकी काउंसलिंग मतलब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है। तो आपको पता है एसपीयू का प्रोसेस काफ़ी लेट चलता है। तो अलॉटमेंट लेटर आपका जारी हो जाएगा, या मेरिट लिस्ट निकालते हैं, जो भी मतलब इनका प्रोसेस रहेगा वो जो आपको बता दिया जाएगा। तो अगर किसी का अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ है, उसकी आईडी पे आ गया है अलॉटमेंट लेटर, तो वो जो वो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है, या मतलब वो बता सकते हैं अपने कमेंट में कि जारी हो चुका, ताकि बाकी को भी पता चल सके और हमें भी, ठीक है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके सीट अलॉटमेंट लेटर कॉपी, जो आपको अलॉटमेंट लेटर जारी होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद आपका है बीएड रिजल्ट स्कोर कार्ड, वो आपकी आईडी पे ही होगा कि ये रिजल्ट स्कोर कार्ड जो आपकी आईडी लॉगिन करोगे तो वहाँ से आपने जो वो प्रिंट आउट उसका निकाल लेना है। उसके बाद जो वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, +2 का सर्टिफिकेट, और पीजी या ग्रेजुएशन या पीजी का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो लगेंगे आपके। अगर किसी ने अभी ग्रेजुएशन की है, अगर उनका अभी डीएमसी नहीं आई है, तो वो ईयरली वाइज या सेमेस्टर वाइज जिनका भी है, ईयरली वाइज जो वो अपना रिजल्ट कार्ड वो ले करके आ सकते हैं अपने कॉलेज से, प्रिंट उनकी स्टैंप वगैरह लगा करके, ठीक है, अपनी ईयर वाइज वो रिज़ल्ट कार्ड लेके आ सकते हैं। उसके बाद है आपका मेन कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है उसका आपने जो वो ले आना है सर्टिफिकेट उसका। फिर है सब कैटेगरी है अगर किसी की भी, ठीक है, एक्स सर्विस मैन, पीडब्ल्यूडी जो भी है वो ले आना है, और आधार कार्ड कॉपी ले आनी है आपने। और ये कॉपी यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कॉपी लिखा है, ये आपने वहाँ पे सबमिट करनी है कॉपी, लेकिन आपका जो वो ओरिजिनल वहाँ पे चेक भी होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कॉपी लेकर के चले गए, जो वो ओरिजिनल भी आपने सारे लेकर के जाने। उसके बाद अपना अपना आपका ये है बोनाफाइड हिमाचल सर्टिफिकेट, या जो भी आपका है अदर स्टेट वालों का, वो अपना जो वो स्टेट का सर्टिफिकेट ले जाएंगे बोनाफाइड। 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ वो लेकर के जाना है। उसके बाद आपका लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, या गैप एफिडेविट इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है। अगर आपका गैप है तो आपने इफ़ एप्लीकेबल, मतलब अगर आपका गैप है तो आपने गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट ले जाना है, नहीं तो आपने जो वो लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने कौन सा लेना है? अगर आपने मान लीजिए 2025 में अभी आपका कोई आपने अभी कोर्स ख़त्म किया है, या ग्रेजुएशन की है, पीजी की है, या जो भी आपने कोर्स ख़त्म किया है, तो आपने उसी इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लेना है, ठीक है। अगर आपने 2025 में ख़त्म नहीं किया, अगर आपका गैप है, मान लीजिए आपने 2024 में अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की है, तो 2024 से 2025 तक आपने कुछ भी नहीं किया है, तो 2024 वाला जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो आपका नहीं लगेगा, ठीक है। जो आप कॉलेज से लेकर के आए होंगे तो वो 2024 वाला आपका नहीं लगेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपका 25 वाला लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओनली जो वो शायद 6 मंथ्स के लिए वैलिडिटी होती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या 1 ईयर के लिए वहाँ पे लिखा होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट में। तो अगर 2024 में आपने ग्रेजुएशन किया और या कुछ भी किया है, 2024 का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो 2024 से 25 तक आपने कुछ भी नहीं किया है, तो आपका तहसील वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपने अभी लेटेस्ट 2025 में कोई कोर्स खत्म किया है, तो आपका 2025 वाला अपना इंस्टीट्यूट वाला लगेगा, ठीक है। तो ये है आपका डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट एंड फीस पेमेंट। अब फीस इन्होंने बताई है 30,000 ओनली, ठीक है। ये है द फीस मस्ट बी पेड ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग, मतलब 7,000 तो आपने पहले दे दी थी,
वो यूनिवर्सिटी वालों को, और 30,000 आपको देनी है कॉलेज वालों को। ठीक है, तो 30,000 लेकर के जाना है आपने उसी दिन, जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी उसी दिन जो वो आपने 30,000 रुपीज़ पेमेंट करनी है कॉलेज में। कैंडिडेट्स हु फेल टू सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और पे द फीस ऑन द काउंसलिंग डे विल बी नॉट कंसिडर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट। मतलब उनको जो वो सीट अलॉट नहीं की जाएगी, अगर जो भी ये मतलब वहाँ पे जाते ही नहीं एडमिशन लेने, तो उनको जो सीट अलॉटमेंट नहीं होगी। या काइंडली इंश्योर दैट यू कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी फॉर्मेट। ठीक है, का डेट विल बी मतलब जो भी इन्होंने बताया गया है कि आपने जो वो ओरिजिनल भी लेने हैं और फोटोकॉपी भी लेने हैं। फीस आपकी 30,000 रहेगी, वो अपने कॉलेज में ही देनी है, और उसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के चले जाना है। और आपका अलॉटमेंट लेटर अगर किसी का आया तो वो कमेंट कर दीजिए कि आया है या नहीं। शायद इन्होंने मेरिट लिस्ट के बारे में बोला था कि मेरिट लिस्ट निकालेंगे, तो जो भी रहता है आप जो वो साइट चेक करते रहिए। ठीक है, लगातार आप साइट चेक करते रहिए, अपने आईडी लॉगिन करते रहिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। अगर किसी का आया है तो कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपने जो वो 2, 3, 4, 5 जब भी आपको टाइम लगता है 2, 3, 4, 5, ठीक है 4 दिन है आपके पास, या 2 को जाइए, या 3 को जाइए, 4 को जाइए, या 5 को जाइए, जब मर्जी जो हुआ आप इन 4 डेट के बीच में आप कॉलेज में जा सकते हैं। तो ये थी अभी जो इन्होंने नोटिस निकाला था। ठीक है, उसके बारे में जानकारी। अगर किसी का और भी कुछ डाउट है तो वो जो कमेंट कर सकते हैं, और अलॉटमेंट लेटर आया तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट, और डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं आपने। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया कि आपने उसका मैंने बता दिया आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। ठीक है, और ये था आपका आज की वीडियो।